हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे माइग्रेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। माइग्रेन एक मिस्टीरियस डिसऑर्डर है जिसमें थ्रॉबिंग हेडेक होता है, बहुत दर्द होता है सिर दर्द में, और यूजुअली एक साइड होता है, हेड के एक साइड बहुत थ्रॉबिंग हेडेक होता है, और ये 4 से 8 घंटा तक रहता है यूजुअली। अभी माइल्ड माइग्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में। माइल्ड माइग्रेन में लेस देन 1 अटैक पर मंथ हेडेक होता है और थ्रॉबिंग टाइप का होता है और टॉलरेबल, यानी इसको हम सहन कर सकते हैं। और इसमें उस ट्रीटमेंट में पहले सिंपल एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, लाइक पैरासीटामोल 500 से 650 mg 1 टैबलेट करके 4 या 6 घंटा अंदर देना है, और NSAIDs और उसका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। आइबुप्रोफेन 400 to 800 mg 1 आवर यानी 8 घंटा अंतर, और नेप्रोक्सेन 500 mg 8 आवर करके दे सकते हैं। क्योंकि माइल्ड माइग्रेन में वोमिटिंग भी होता है, तो एंटीएमेटिक लाइक मेटोक्लोप्रामाइड 10 मिलीग्राम करके ओरली, और ज्यादा होता है तब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यानी मसल में इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं। और डोमपेरेडोन 10 to 20 mg करके ओरल मतलब टेबलेट दे सकते हैं, और दूसरा ड्रग भी दे सकते हैं जैसे फ्लुरपेराजिन 10 to 25 mg ओरल, और प्रोमेथाजिन भी दे सकते हैं, और डाइफेनहाइड्रामिन भी यूज कर सकते हैं। सिवियरिटी और फ्रीक्वेंसी यानी दिन में कितने बार हेडेक होते हैं उसके हिसाब से माइग्रेन को 3 भाग में बांटेंगे, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर माइग्रेन। अभी बताएंगे मॉडरेट माइग्रेन के बारे में। मॉडरेट माइग्रेन में थ्रॉबिंग हेडेक और भी इंटेंस हो जाएगा, और भी ज्यादा सिर दर्द होने लगेगा, और ये 6 से 24 आवर्स तक कंटिन्यू हेडेक रहेगा, और इसमें नोजिया उल्टी जैसे होना और वोमिटिंग भी होता है, और मतलब प्रोमिनेंट सिम्टम्स और प्रोमिनेंट होने लगता है, और पेशेंट जो है फंक्शनली इम्पेयर्ड मतलब काम नहीं कर पाएगा पेशेंट, और इसमें 1 से उससे ज्यादा अटैक हो सकता है पर मंथ। मॉडरेट माइग्रेन की ट्रीटमेंट, इसमें हम NSAID कॉम्बिनेशंस से स्टार्ट करेंगे जो सिंपल माइग्रेन में भी हम बताए हैं। इसमें आइबुप्रोफेन 400 से 800 mg 8 आवर्ली करके देंगे, नहीं तो नेप्रोक्सेन 500 mg करके 8 आवर्ली दे सकते हैं। और ट्रिप्टन, ये जो ट्रिप्टन है ये एंटी माइग्रेन ड्रग कहा जाता है, जो माइग्रेन का मेन दवा कहा जाता है। और उसमें अभी मार्केट में बेस्ट जो नया आया है रिजाट्रिप्टन, बहुत एफिकेशियस है, उस सेफ्टी भी अच्छा है। और रिजाट्रिप्टन जो है 5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम करके देना है जब माइग्रेन अटैक स्टार्ट होता है तब, और अगर फिर दोबारा होता है तो 2 घंटा के बाद दूसरा टेबलेट फिर दे सकते हैं। और ये मार्केट में रिजैक्ट 5 mg 10 mg और रिजापेन 5 mg 10 mg टेबलेट नाम से अवेलेबल है। अगर NSAID कॉम्बिनेशन से ठीक नहीं होता है तो ट्रिप्टन स्टार्ट करना पड़ता है, जो एंटी माइग्रेन ड्रग कहा जाता है। उसमें रिजाट्रिप्टन 5 से 10 मिलीग्राम करके टेबलेट यूज करेंगे। अगर फिर हेडेक स्टार्ट होता है तो 2 आवर्स के बाद फिर रिपीट कर सकते हैं। और ये मार्केट में रिजैक्ट, रिजाटान 5 और 10 mg में अवेलेबल है, जो हम लोग यूज करते हैं। रिजाट्रिप्टन के अलावा सुमाट्रिप्टन भी यूज कर सकते हैं। सुमाट्रिप्टन मार्केट में 50 to 100 mg में अवेलेबल है, जो टेबलेट फॉर्म में है, और ये फिर रिपीट कर सकते हैं 24 आवर्स यानी 24 घंटा के बाद अगर होता है तो माइग्रेन। और ये माइग्रेटन 50 100 mg और सुमिनेट 25 50 100 mg टेबलेट में अवेलेबल है। और ये 25 mg नेजल स्प्रे जो हम नोज में नाक में स्प्रे कर सकते हैं, तो नेजल स्प्रे फॉर्म में भी अवेलेबल है। और ये ट्रिप्टन जो है कहाँ यूज नहीं करना है, जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ISD इस्चेमिक हार्ट डिजीज, अगर किसी का हार्ट डिजीज है तो वहां यूज नहीं कर सकते हम लोग। किसी को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तब यूज नहीं कर सकते। और एपिलेप्सी मिर्गी का दौरा अगर किसी को पड़ता है तो उसमें यूज नहीं कर सकते। और अगर लीवर और किडनी में कोई इंपेयरमेंट है और प्रेग्नेंट लेडी में हम ट्रिप्टन यूज नहीं कर सकते। अभी बताएंगे सीवियर माइग्रेन के बारे में। सीवियर माइग्रेन में जो माइग्रेन अटैक है 2 से 3 टाइम्स और मोर, और ज्यादा भी हो सकता है पर मंथ। महीने में 2 से 3 या फिर ज्यादा भी हो सकता है जो माइग्रेन अटैक है। और ये माइग्रेन जो होता है यूनिलेटरल, मतलब हेड के एक साइड में होगा, और ये बहुत सीवियर होता है, थ्रॉबिंग पेन होता है, और इसके साथ साथ हेडेक के साथ साथ दूसरा सिम्टम्स भी रहेगा, जैसे वर्टिगो, सिर चकराना, वोमिटिंग होना, और अदर सिम्टम्स भी इसके साथ रह सकता है।
सब्जेक्ट जो पेशेंट है, मतलब ये अटैक के टाइम, माइग्रेन अटैक के टाइम बहुत इनकैपेसिटेटेड रहता है, मतलब वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, एकदम बेड में पड़ा रहेगा। अभी इसके ट्रीटमेंट में जैसे मॉडरेट माइग्रेन में हम ट्रिप्टन देंगे, इसमें भी ट्रिप्टन यानी एंटी माइग्रेन ड्रग, रिजाट्रिप्टन, सुमाट्रिप्टन, और भी ट्रिप्टन है, फ्लोराट्रिप्टन, नाराट्रिप्टन, निर्जाट्रिप्टन, एल्मोट्रिप्टन, ये सब यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एंटीएमेटिक, इसमें वोमिटिंग होता है तो एंटीएमेटिक डोमपेरिडोन 5 to 10 mg करके देंगे, एक टेबलेट करके 4 या 6 आवर हम यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी प्रोक्लोरपेराजिन भी दे सकते हैं और मेटोक्लोप्रामाइड भी यूज कर सकते हैं 5 to 10 mg अगर वोमिटिंग होता है तो। अभी बताएंगे माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस के बारे में। माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस कब स्टार्ट करेंगे उसके बारे में, जब हम लोग दवा ले रहे हैं, एंटी माइग्रेन ड्रग ले रहे हैं और बाकी ड्रग्स भी ले रहे हैं, तब भी माइग्रेन अटैक बार बार होता है, तब माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट करना पड़ता है। और जब माइग्रेन एंटी माइग्रेन ड्रग यूज नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कोई भी बीमारी की वजह, जैसे हार्ट डिजीज, किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी और प्रेग्नेंट है, तब एंटी माइग्रेन ड्रग यूज नहीं कर सकते, तब हम लोग को प्रोफाइलेक्सिस में जाना पड़ता है। अभी माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में जो मोस्ट कॉमन ड्रग है जो यूज होता है, जो मोस्ट कॉमन है वो है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रानोलोल यूज होता है यूजुअली मोस्ट कॉमन, और ये स्टार्ट करेंगे हम। स्टार्टिंग डोज जो है प्रोप्रानोलोल 40 मिलीग्राम यानी 40 मिलीग्राम करके दिन में 2 बार देना है। और अगर इससे भी ठीक नहीं होता है तब हम 160 mg तक दे सकते हैं। डोज को टाइट्रेट यानी बढ़ा सकते हैं बीडी करके, यानी दिन में 2 बार खाने के बाद। और ये जो होता है प्रोप्रानोलोल होता है, जो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी जो होता है, पहले अगर 3 बार होता है अभी 1 बार कर देगा, उसका फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी को दोनों को ही ये कम कर देता है, 70% तक कम कर देता है। और ये मार्केट में इंडेरल 40 mg, इंडेरल एल 80 mg, सिप्लर एल 40 mg, सिप्लर 40 mg, प्रोबानोल 40 mg टेबलेट नाम से अवेलेबल है। और ये बहुत इफेक्टिव है और मोस्ट कॉमन है, और ये प्रोफाइलेक्सिस में फर्स्ट चॉइस है। माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में सेकंड ड्रग है फ्लुनारिजिन। ये एक वीक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और ये 10 से 20 mg करके दिन में 1 बार देना है टेबलेट। और ये अगर चिल्ड्रन है तो 5 मिलीग्राम करके दिन में 1 बार वंस डेली करके देना है खाने के बाद। और ये मार्केट में फ्लूनर, फ्लूनारिन, नोमिग्रेन, मिगारेट 5 mg 10 mg में अवेलेबल है, टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। और इसका साइड इफेक्ट्स है थोड़ा नींद आना, कॉन्स्टिपेशन, मुंह का सूख जाना, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाना, थोड़ा वजन बढ़ना। और ये फ्लुनारिजिन और जो प्रोप्रानोलोल है, माइग्रेन के साथ अगर किसी को हाई प्रेशर की बीमारी है यानी हाइपरटेंशन है, उसमें बहुत इफेक्टिव है। माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में अदर ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे एमिट्रिप्टाइलिन यूज कर सकते हैं 25 mg करके ओडी करके रात में, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ज्यादा है तो इसलिए हम लोग प्रीफर नहीं करते। और एंटी कन्वल्सेंस में गाबापेंटिन भी यूज कर सकते हैं, वालप्रोएट भी, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम पहले यूज करेंगे प्रोप्रानोलोल, ये बहुत इफेक्टिव है। और सेकेंड में फ्लुनारिजिन, ये दोनों यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। और जो एमिट्रिप्टाइलिन है वो तब यूज करेंगे जब पेशेंट को माइग्रेन है और डिप्रेशन का बीमारी भी साथ में है, तब एमिट्रिप्टाइलिन हम यूज करेंगे। अगर किसी बीमारी या फिर मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना है तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।